सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें लोग अपने नरम बिस्तारों पर इंसान बनकर सोए, लेकिन जब अगले दिन का सूरज निकला तो वो इंसान नहीं रहे थे। उनके चेहरे बिगड़ चुके थे, जिस्म बडाल चुके थे। वो चीखना चाहते थे मगर उनकी जुबान से अल्फाज नहीं, बल्कि जानवरों की खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। अल्लाह का वो कौन सा कहार था जिसने एक पूरी की पूरी कौम को बंदर यानी मंकीज बना दिया? क्या आज दुनिया में पए जनाए वाले बंदर उन्हीं लोगों की औलाद हैं? और वो मौत, वो 3 दिन की अजियतनाक जिंदगी कैसी थी? आज की वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में हम इसी इबरतनाक वाक़ये से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब उसे नेमतीन मिलती हैं तो वो गाफिल हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से। समुंदर के किनारे ईला नाम की एक बस्ती थी जहां तकरीबन 70,000 लोग आबाद थे। ये लोग बहुत खुशहाल थे। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा था, बागात, हरियाली और सबसे बढ़कर समुंदर का खजाना यानी मछलियां। लेकिन फिर अल्लाह ने इन लोगों के ईमान को परखने का फैसला किया। आसमान से हुक्म आया कि हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को मछली का शिकार करना सख्ती से मना है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा हुआ कि हफ्ते के बाकी दिनों में तो मछलियां कम मिलती और मुश्किल से हाथ आती, लेकिन जैसे ही सैटरडे का दिन आता समुंदर मछलियों से भर जाता। मछलियां पानी की सतह पर उभर आती, इतनी ज़्यादा के हाथ से पकड़ी जा सकें। ये मंजर उनके लालच को भड़का रहा था। शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, उसने उनके दिलों में एक वसवासा डाला। उसने उन्हें सीधा गुनाह करने को नहीं कहा, बल्कि शरिया के साथ खिलवाड़ करना सिखाया। शैतान ने उन्हें एक ट्रिक यानी हीला सुझाया। वो लोग सोचने लगे कि हम सैटरडे को शिकार नहीं करेंगे, हम बस उन्हें रोक लेंगे। उन्होंने समुंदर से छोटी छोटी नालियां खोड़ी और उन्हें बड़े तालाबों से जोड़ दिया। उनका प्लान ये था कि सैटरडे को जब मछलियां आएंगी तो वो इन नालियों के जरिए तालाबों में फंस जाएंगी। हम नाली का मुंह बैंड कर देंगे और अगले दिन यानी संडे को उन्हें पकड़ लेंगे। वो समझ रहे थे कि वो अल्लाह के हुक्म से बच निकले हैं, मगर दर हकीकत वो अपने आप को तबाही के घरे में गिरा रहे थे। इस मौके पर ये पूरी कौम 3 हिस्सों में बट गई। पहला गिरोह उन बदबख्त लोगों का था जिन्होंने लालच में आकर अल्लाह का हुक्म तोड़ा और शिकार किया। इनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी। दूसरा गिरोह वो था जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे लेकिन खामोश थे। उन्होंने बुराई को देख कर भी किसी को रोका नहीं। और तीसरा गिरोह वो नेक और दर्द दिल रखने वाले लोग थे जिन्होंने चीख चीख कर कहा कि मत करो ये जुल्म, अल्लाह के अज़ब से डरो। जब नाफरमान लोग बाज ना आए तो इन नेक लोगों ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। हत्ता के बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई ताकि गुनाहगारों का वबाल उन पर न आए। फिर वो खौफनाक सुबह आई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर गज़ाबनाक होकर लनत फरमाई। अगली सुबह बस्ती में अजीब सी वीरानी थी। गुनाहगारों के घरों से कोई बाहर नहीं निकला, दरवाजे बैंड थे, कोई चूल्हा नहीं जाला था। दीवार के दूसरी तरफ वाले नेक लोग परेशान हो गए। कुछ लोग हिम्मत करके दीवार पर चढ़े और अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अंदर इंसान नहीं बल्कि बंदर घूम रहे थे। लोग दरवाजे तोड़कर अंदर गए। मंजर दिल दहला देने वाला था। वो बंदर जो कल तक इंसान थे, वो अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। वो अपने भाइयों, अपने दोस्तों के पास आते, उनके कपड़े सूंघते और रोते। उनकी आंखों से आंसू बहते थे मगर वो बोल नहीं सकते थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने उनसे कहा फत करे हुए बंदर बन जाओ। दोस्तों, ये अजाब सिर्फ 3 दिन तक रहा। इन 3 दिनों में वो बंदर ना कुछ खा सके ना पी सके। भूख और प्यास की शिद्दत से वो सब के सब पूरे 12,000 लोग तड़प तड़प कर मर गए। उनका नाम और निशान मिटा दिया गया। अब यहाँ एक सवाल जो आज भी बहुत से लोग पूछते हैं, क्या आज के दौर में जो बंदर हम चिड़ियाघर या जंगलों में देखते हैं वो उन्हीं की औलाद हैं? इसका जवाब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मिलता है। आपने फरमाया कि जिस कौम पर अल्लाह सूरत बिगड़ने का अज़ब नज़िल करता है, उनकी नस्ल आगे नहीं चलती, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा आज के जानवर कुदरती हैं, उनका उस कौम से कोई तल्लुक नहीं।
मेरे अजीज दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ पुराने ज़माने की कहानी नहीं, ये हम सब के लिए एक इबरत है। ये हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के अहकामात में जुगाड़ लगाने की कोशिश ना करें। हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस ज़ात को नहीं जो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह हम सबको हराम कमाई और नफरमानी से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।